भारत को साधु संतों की भूमि कहा जाता है। ये वैदिक भूमि है जहाँ एक से बढ़कर एक ऋषि महर्षि दिव्य आत्मा प्रकट हुए हैं। विश्व का प्रथम सनातन धर्म हिंदू धर्म में भारत सर्वश्रेष्ठ है। भगवान स्वयं 9 बार इस भूमि पर प्रकट हुए हैं। हमारे ऋषि मुनियों की तपश्चर्या से यह भूमि पल्लवित हुई है। ऐसी तपस्वी चमत्कारी हम सभी के गुरु नीमकौली महाराज की 5 रोचक कहानियां आज आप सब परम मित्रों तक पहुंचानी है। बाबा नीमकौली महाराज, जो कि स्वयं हनुमान जी के अवतार थे, वे सीधे साधे सरल व्यक्ति थे और उनका समस्त जीवन चमत्कारिक किस्सों से भरा है। इनके रोचक चमत्कारिक किस्से सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बाबा की समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहां बाबा का समाधि स्थल है, बाबा की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है तथा हनुमान जी की भी मूर्ति है। तो चलिए अब आपको बाबा के रोचक किस्से सुनाता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बाबा ने अपने जीवन काल में 108 से ज़्यादा हनुमान मंदिर का निर्माण किया, जिसमें से एक हनुमानगढ़ी मंदिर भी है। हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान एक दिन भारी बारिश हो रही थी और रुक ही नहीं रही थी। तब नीमकौली महाराज स्वयं बाहर आए और आकाश की तरफ देखते हुए बोले, पवन तनय बल पवन समाना। बस इतना कहने से ही तेज हवाएं चलने लगी और वो बादलों को उड़ा ले गई और बारिश थम गई। यह बाबा की शक्ति थी, जिसके एक आदेश में बारिश थम गई। इलाहाबाद में रहने वाले एक भक्त बताते हैं कि एक बार वे रात में कहीं जा रहे थे और वे अपना रास्ता भटक गए थे। अचानक उनको अंधेरे में दूर एक गुफा दिखाई दी जहां उजाला दिख रहा था। जब वे गुफा के पास गए तो उन्होंने देखा गुफा के अंदर महाराज जी बैठे थे। महाराज जी ने उन्हें भोजन कराया और कहा, तू रास्ता भटक गया है ना, तुझे उस तरफ जाना चाहिए। वे महाराज जी के कहे अनुसार 15 से 20 कदम आगे चले गए तो उनको जिस गांव में जाना था वो मिल गया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ न ही गुफा थी और न ही महाराज जी थे। ये सब बाबा की लीला थी। एक बार भूमियाधार आश्रम में कुछ माताएं बाबा के पूजन के लिए आई हुई थी, लेकिन उस दिन बाबा आश्रम के अंदर नहीं थे। बाबा बाहर दूसरे कक्ष के द्वार पर बैठे हुए थे। तभी सभी माताएं पूजन और दर्शन के लिए वहीं जाने लगी, लेकिन बाबा ने दूर से ही उन्हें हाथ हिलाकर लौट जाने का संकेत दिया। बाबा महाराज के पास गुरुदत्त शर्मा भी बैठे थे। महिलाओं को निराश देखकर उन्होंने बाबा को दर्शन देने की प्रार्थना की। उनके कहने पर बाबा मान गए और उन्होंने माताओं को अनुमति दे दी और उन्हें जल्दी पूजा करके जाने को कहा। महिलाएं पूजा करने लगी, लेकिन आरती के लिए वे माचिस लाना भूल गई। माताओं ने बाबा जी के पास बैठे गुरुदत्त शर्मा को समस्या बताई, लेकिन वो भी उनकी सहायता करने में असमर्थ थे। तब अंत में बाबा ने सनी बत्तियों को हाथ में लिया और ठुली माँ कहते हुए हाथ घुमाने लगे और एकदम से सभी की बत्तियां जल उठी। सभी यह दृश्य देखकर हैरान रह गई। एक बार बाबा फर्रुखाबाद में थे। वहां एक कुआं था जिसका पानी बहुत खारा होता था। किसी ने बाबा को बताया कि यहाँ एक कुआं है जिसका पानी बहुत खारा है। बाबा थोड़ा मुस्कुराए और अपने शिष्य को बोले, इस कुएं में एक बोरा चीनी डाल दो, पानी मीठा हो जाएगा। और वास्तव में उस कुएं का पानी मीठा यानी पीने योग्य हो गया। नैनीताल जिले में भवाली के पास बाबा का भूमियाधार आश्रम है, जिसके चारों ओर अधिकांशतः अनुसूचित जाति के परिवार रहते हैं। एक दिन बाबा अपने इस आश्रम में आए थे। तभी एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति एक साफ गिलास में बड़े प्रेम और श्रद्धा से बाबा के लिए गर्म दूध लाया था, किंतु उसने जिस कपड़े से दूध का बर्तन ढका था वह बहुत ही मैला हो रखा था। उसे देखकर किसी का भी मन उस दूध को पीने को नहीं करता, किंतु बाबा ने
बड़ी उतावली से वह गिलास लिया और बिना उस मैले कपड़े की तरफ ध्यान दिए ही उस गरीब को देखते हुए पूरा दूध गटक गई। बाबा की नज़र उसकी गरीबी में नहीं, उसकी भावना में थी। ऐसे थे हमारे पूज्य महाराज जी। आशा करता हूँ आपको बाबा के ये किस्से पसंद आए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम कौली।